हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। एनालिटिकल ज्योमेट्री हमने शुरू किया था, इसमें सिलेंडर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अभी तक का हमने स्फीयर के बारे में पढ़ दिया है और स्फीयर के जितने भी टॉपिक थे हमारी जो सिलेबस में वो सब हमने कवर कर दिए हैं। अब हम सिलेंडर पढ़ेंगे और सिलेंडर में आपके 3 या 4 टॉपिक होते हैं, वो हम 3 या 4 वीडियो में कवर कर देंगे। और जैसा जैसा सिलेंडर होगा सेम टू सेम उसी प्रकार का कोन होगा। तो डियर सिलेंडर को अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद कोन को समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं सिलेंडर। कोन को समझने के लिए अगर आपने सिलेंडर की वीडियो नहीं देखी, अगर आपने स्पेयर की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहाँ जाकर स्पेयर देख सकते हैं। तो डियर शुरू करते हैं सिलेंडर। और आज इसका फर्स्ट हमारा जो वीडियो है सिलेंडर का लेक्चर नंबर 1। आपके पास डेफिनेशन है, पहले तो ये डेफिनेशन आप नोट कीजिए माय डियर। तो डेफिनेशन अगर आपने नोट कर लिया, वीडियो को पॉज कीजिए, डेफिनेशन को नोट कीजिए। अगर आपने डेफिनेशन को नोट कर लिया तो अब फिर देखिए फिर यहाँ, अ सिलेंडर इज ए सरफेस जनरेटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन से जनरेट होता है सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब क्या होता है? एक बेलन, ठीक है ना माय डियर। अब देखो ये हमारे पास क्या है, एक बेलन है, ध्यान से सुनना माय डियर, एक बेलन है। जैसे मैंने एक लकड़ी ले ली, लकड़ी है ना माय, अब मेरे पास कोई एक नहीं तो मेरे एक लकड़ी होती तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा सकता था। गोल लकड़ी है, जैसे मान लिया जाए, हाँ जैसे ये निकालो, तो डियर बिल्कुल बातों को ध्यान से सुनिए। सिलेंडर होता क्या है? देखो सिलेंडर है, जैसे मेरे पास ये है, एक सिलेंडर है, ठीक। तो डियर ये जो होता है ना, यहाँ पर को ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर ना मैंने एक देखो, एक मैंने एक लाइन ले ली, मतलब एक ऐसे लाइन ले ली, एक धागा ले लिया, समझ लो, मान लिया जाए ना, मैंने एक धागा ले लिया। बिल्कुल डियर बात को ध्यान से सुनना। ये देखो, एक समझो तो इस प्रकार से मैंने एक धागा ले लिया, ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है? एक धागा ले लिया जैसे मैंने। अब देखो एक धागा ले लिया, एक कहूँ तो एक लाइन ले ली, और उसी लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन रखी, दूसरी लाइन रखी, तीसरी लाइन रखी, चौथी लाइन रखी, पांचवी लाइन रखी, छठी लाइन रखी, उनको गोल टाइप का बना दिया, तो एक सिलेंडर ही तो बनेगा। जो सिलेंडर होगा वो क्या होगा? सिलेंडर इज अ सरफेस, एक ऐसा सरफेस है जनरेटेड बाई ए स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइनों से जनरेट हुआ है, स्ट्रेट लाइनों से बन रखा है। आई नहीं बात समझ में? ठीक। इज पैरेलल टू ए फिक्स स्ट्रेट लाइन, और वह जहां पर वो, अब देखो जो सभी स्ट्रेट लाइनें होंगी, किसी एक, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लाऊंगा, फिर उसी के पैरेलल स्ट्रेट लाइन रखूंगा, तभी तो फिर मैं उनको मोड़ूंगा। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लाऊंगा, फिर ये कहीं भी लाऊंगा, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ऐसे रखूंगा, फिर ऐसे रखूंगा, फिर ऐसे रखूंगा, फिर ऐसे रखूंगा, फिर ऐसे रखूंगा, ऐसे 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 नहीं रखूंगा, फिर उसको मोड़ दूंगा। तो एक क्या जो, तो एक मेरे को फिक्स स्ट्रेट लाइन चाहिए और मेरे को बहुत सारी स्ट्रेट लाइन चाहिए। अभी तक हमने ये सीखा, ठीक है ना? फिक्स स्टेट एंड सेटिस्फाइड 1 और मोर कंडीशन, और 2-3 कंडीशन है सेटिस्फाइड करनी चाहिए। जैसे इट वाज ए इंटरसेक्ट है फिक्स कर्व। अब देखो फिर ध्यान से, जिससे अब देखो सबसे पहले तो मेरे पास क्या है, बहुत सारे स्ट्रेट लाइन आए, उनको मैंने मिला दिया। अब ये क्या कर रही है, सब स्ट्रेट लाइन यहाँ पर कोई किसी कर्व को, एक यहाँ पर कोई देखो एक कर्व है, एक कर्व, ये सर्कल है, अभी है कि नहीं, ये सब स्ट्रेट लाइन है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है या फिर इसको टच कर रही है ना। अब देखो जैसे आप ना गोल लकड़ी होती है, गोल लकड़ी को तोड़ते हो तो गोल लकड़ी भी सिलेंडर है, परंतु वहां पर वो सर्कल नहीं बनता है। देखा, थोड़ा सा अंदर को जाए रहता है, थोड़ा सा इधर बाहर है, थोड़ा सा अंदर को जाए रहता है, नहीं होता इस टाइप का। जैसे मान ले जाए, करो ना एक बार गोल लकड़ी को तोड़ो, जैसे ये गोल लकड़ी है, अब गोल लकड़ी को ऐसे तोड़ दिया तुमने, तो देखो वहां पर गोल नहीं बनेगा, गोल थोड़ी ना बनेगा, थोड़ा सा अंदर को होगा, थोड़ा बाहर को होगा। तो आप देखना वहां पर कुछ एक तीखा होगा, एक क्या होगा, पीछे गया होगा, एक आगे गया होगा, वो सभी तो लाइनें हैं समझो। और वहां पर जो कर्व हो रही होंगी वो सभी लाइनें, इसके पीछे एक कहीं पर को कर्व मान लो, वो सभी लाइनें क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिलेंडर इज ए सरफेस है जनरेटेड बाय स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, विच इज पैरेलल टू ए फिक्स लाइन। और जो जनरेटर है वो पैरेलल है किसके, फिक्स, जो भी हमारे पास एक फिक्स स्ट्रेट लाइन होगी उसके पैरेलल होंगे, और सेटिस्फाइड करेंगे क्या कंडीशन को, इट वाज ए इंटरसेक्ट और फिक्स कर्व, या तो फिक्स कर्व को क्या करेंगे, ये इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना, या फिर क्या करेंगे, उसको टच करेंगे। क्लियर? एनी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड द जनरेटर। अब जो लाइन है पैरेलल है ना, देखो फिर सुनो क्या क्या हुआ मेरे पास, उन्हें कहेंगे जनरेटर। यहाँ पर को देखो, फिर यहाँ पर को बना रहा हूँ चित्र, देखो ये हो गया कर्व, हो सकती है ये एक कर्व है, एक मेरे को फिक्स स्ट्रेट लाइन होगी, ये तो क्या होगी, फिक्स्ड स्ट्रेट
लाइन, फिक्स स्ट्रेट लाइन के पैरेलल बहुत सारी लाइनें होंगी, ये तो क्या कहलाएंगे मेरे पास, ये सब की सब क्या कहलाएंगे माय डियर, जनरेटर कहलाएंगे, जनरेटर, ये सब के सब तो क्या कहलाएंगे, जनरेटर कहलाएंगे। एनी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के सरफेस में जो लाइन होगी उसे क्या कहेंगे, जनरेटर कहेंगे। द फिक्स लाइन टू विच एवरी जनरेटर ऑफ सिलेंडर इज पैरेलल, अब देखो ऐसी फिक्स लाइन जिसके पैरेलल है सबके सब जनरेटर, उसे कहेंगे एक्सिस कहेंगे। जो ये फिक्स स्ट्रेट लाइन है उसको क्या बोलेंगे, एक और नाम होगा उसका, उसका नाम क्या होगा, एक्सिस होगा, ठीक। इफ ऑल द जनरेटर, सभी जनरेटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के सबके सब जनरेटर, इफ ऑल द जनरेटर्स ऑफ सिलेंडर इंटरसेक्ट है कर्व, ये जिस कर्व को सबके सब जनरेटर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन द कर्व इज कॉल्ड गाइडिंग कर्व। तो इस कर्व को हम क्या कहते हैं, गाइडिंग कर्व, गाइडिंग कर्व, गाइडिंग कर्व। आया बात समझ में माय डियर, ठीक। इतना था सिलेंडर के बारे में। कभी कभी कहता है आपके पास सिलेंडर की डेफिनेशन पूछता है, सिलेंडर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है डियर। इसको कीजिए नोट, चित्र को बनाइए। ये फिक्स स्ट्रेट लाइन को एक्सिस भी बोलते हैं, जिस कर्व को काट रहे हैं उसको गाइडिंग कर्व बोलते हैं, और जो लाइनें काट रही हैं कर्व को उसको बोलते हैं जनरेटर्स। तो इसको कीजिए नोट। मैं शुरू करता हूं फिर आपके पास आज का क्वेश्चन। तो डियर आपने डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिख ली होगी, अब पूरी चीज को क्वेश्चन में समझते हैं। क्या कहता है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हमको एक इक्वेशन निकालनी है। हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन, जिसके जनरेटर किसके पैरेलल हैं, इस लाइन के पैरेलल हैं। लाइन क्या है आपके पास, ये जो लाइन है ये है एक्स वाई बराबर वाई माइनस 2 जेड बट्टे 3, है कि नहीं है, क्लियर। और इस जिसके पैरेलल सभी जनरेटर से होते हैं उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या करें, एंड हुज गाइडिंग कर्व इज द इलिप्स, और इनकी गाइडिंग कर्व क्या है आपके पास, ये जो गाइडिंग कर्व है ये क्या है आपके पास, इलिप्स है। अब ध्यान से देखिए, फिर अभी मेरे से वो कुछ भी नहीं कह रहा क्वेश्चन कि भैया गाइडिंग कर्व टच कर रही है, कट कर रही है। देखो टच करने वाली कंडीशन में वो खुद ब खुद कह देगा टच कर रही है, ठीक है ना, वो आगे को समझोगे आप, वो उसको मैं समझा दूंगा आपको। अभी क्या कर रहा है, अभी वाले क्वेश्चनों को हम समझते हैं। और जो इसकी गाइडिंग कर्व है वो आपके पास क्या है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 2y² बराबर 1 और z इक्वल टू कितना है, 2 है, 3 है, क्लियर। और जो इसके जो जनरेटर है ना वो पैरेलल हैं, किसके हैं, ये इस लाइन के पैरेलल हैं, किस लाइन के, x/1 इक्वल टू y/-2 इक्वल टू z/3, इसके पैरेलल हैं ये सब सारे जनरेटर। तो जनरेटर अगर इसके पैरेलल है तो ध्यान से माय डियर सुनो, सबसे पहले तो आप लिखो गिवन इक्वेशन ऑफ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, या फिर क्या फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन या फिर क्या एक्सिस, क्या है हमारे पास जो गिवन फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है या फिर एक्सिस है, वो क्या है, x/1 इक्वल टू y/-2 इक्वल टू z/3। एंड जो आपके पास क्या है गाइडिंग कर्व है, एंड गिवन गाइडिंग कर्व जो आपके पास क्या है, एंड गिवन गाइडिंग कर्व, और जो आपके पास गाइडिंग कर्व है वो क्या है आपके पास, x² है प्लस 2y² है बराबर 1 है, और z बराबर कितना है, 3 है। इसको इक्वेशन नंबर ए बोलना, इसको इक्वेशन नंबर बी बोलना। तो डियर अगर आपने इतना नोट कर लिया है तो अब मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, सुनो समझो। देखो अगर दो लाइन है ना, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो इनका मतलब क्या है, इसके जैसे DRS वैसे ही इसके DRS। आई नहीं बात समझ में, क्लियर। तो अब अगर आपने क्वेश्चन लिखी है तो अब सुनो, फिर अब सुनना, मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना माय डियर। देखो ये जो लाइन है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, ये इस एक्सिस के पैरेलल है तो क्या हो गया हमारे पास, दिस इज जनरेटर। अभी मैंने बताया जनरेटर, क्यों बताया कि नहीं बताया, दिस इज जनरेटर, पक्का। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, जो ये जनरेटर है वो एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ जनरेटर लिखूंगा जब मैं, इक्वेशन ऑफ जनरेटर जब मैं लिखूंगा तो बिल्कुल ध्यान से सुनना माय डियर। जब मैं इक्वेशन ऑफ इस जनरेटर की इक्वेशन बनाऊंगा ना, तो देखो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x-x1 अपॉन, देखो जो होती है वो x- एक पॉइंट चाहिए अपॉन DRS।
दोनों लाइनें पैरेलल हैं, जैसे DRS इसके वैसे DRS इसके, तो DRS में क्या हो जाएगा 1। फिर क्या बराबर y माइनस अपॉन कितना हो जाएगा -2, फिर कितना हो जाएगा z माइनस, और फिर कितना होगा आपके पास 3। अब ये माइनस में जो फिक्स पॉइंट आता है, अब फिक्स पॉइंट तो पता नहीं है, मान लीजिए मैं कह देता हूँ भैया एक लेट p बी है पॉइंट, उसको मैंने कह दिया x1 y1 z1, और इससे पहले अगर आपके पास जगह है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर कोई लिखना कोई दिक्कत नहीं। x1 y1 z1 बराबर क्या होता है k से, और यहाँ पर को हम क्या कहते हैं लेट p x1 y1 z1 बी फिक्स्ड पॉइंट। आपके पास क्या होता है भैया ये फिक्स्ड पॉइंट होता है। ओके माय डियर, आया बात नहीं समझ में? तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना माय डियर, बिल्कुल समझना ध्यान से, सभी क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। अगर ये आपने सीख लिया तो सिलेंडर पूरा सीख लिया। तो आपके पास जो जनरल पॉइंट आएंगे, जनरल पॉइंट इसको लाइन नंबर सी बोलना, जनरल पॉइंट ऑफ लाइन सी। जो लाइन सी के जनरल पॉइंट आएंगे वो क्या होती है x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू। यहां से x की वैल्यू क्या आई माय डियर k प्लस x1, यहां से आपके पास y की वैल्यू कितनी आई -2k प्लस y1, यहां पर कोई z की वैल्यू कितनी आई 3k प्लस z1। ठीक, अब ध्यान से सुनना फिर माय डियर, देखो इस पूरी लाइन में ना, ये जो पूरी जो जनरेटर है, जनरेटर का हर एक पॉइंट ऐसा है आपके पास k प्लस x1, -2k प्लस y1, 3k प्लस z1, पर क्या है k की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक, यहां पर को k 0 होगा, यहां 1 होगा, यहां 2 होगा, इस टाइप की कंडीशन है। ठीक, हर पॉइंट ऐसा है। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं गाइडिंग कर्व को कट तो कर रहे हैं। मतलब क्या है आपके पास जो जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट कट गाइडिंग कर्व, जो जनरल पॉइंट है गाइडिंग कर्व को क्या कर रहे हैं कट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, देखो ये गाइडिंग कर्व है, ये गाइडिंग कर्व बी है ये मेरे पास। ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहां पर का भी पॉइंट वैसा ही होगा, ऐसा ही होगा, पर के की वैल्यू अलग होगी। बिल्कुल ध्यान से सुनना माय डियर, देखो तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर का जो पॉइंट है ना, वो जो यहां पर का पॉइंट है ना, वो क्या करेगा, वो इस लाइन का भी पॉइंट होगा, इस कर्व का भी पॉइंट होगा। मतलब ये पॉइंट कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो ये पॉइंट कर्व की इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं? तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जनरल पॉइंट कट गाइडिंग कर्व एंड जनरल पॉइंट सेटिस्फाइड गाइडिंग कर्व। आई नहीं बात समझ में? तो आपके पास ये जो जनरल पॉइंट होंगे वो गाइडिंग कर्व को भी क्या करेंगे सेटिस्फाइड करेंगे कि नहीं डियर माय डियर करेंगे। तो अगर ये गाइडिंग कर्व को सेटिस्फाइड करेंगे तो इसका मतलब ऐसा होगा कि नहीं, x की जगह तो कितना आ जाएगा k प्लस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा गाइडिंग कर्व, फिर प्लस है 2, ये देखो y की जगह कितना हो जाएगा फिर आपके पास -2k प्लस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर बराबर है कितना हो जाएगा आपके पास 1। इस z की जगह कितना हो जाएगा फिर आपके पास 3k प्लस z1 बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक, ये भी हो गया। यहां पर से आपके पास जो k का वैल्यू आया, वो जो k का वैल्यू आया 3 माइनस z1, जो k का वैल्यू आया 3 माइनस z1 अपॉन कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, क्लियर? अब इस k को वैल्यू को यहां उठा के रख दो तो आपके पास जो चीज आई, वो चीज जो आई माय डियर, वो कितना आई, फिर k की वैल्यू जैसे ही यहां पर को मैंने रखा, तो यहां पर से पहले तो ऐसा करो ना, अभी k की वैल्यू नहीं रखते, पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लें। इसका स्क्वायर ओपन किया तो मैंने क्या आ जाएगा k का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर प्लस कितना 2k x1। क्लियर? फिर आपके पास कितना हो जाएगा +2, फिर कितना आ जाएगा फिर आपके पास 4k का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा फिर आपके पास 2 दूनी 4 k y1, 2 दूनी 4 k y1, फिर बराबर कितना हो जाएगा फिर आपके पास 1।
तो यहाँ पर से क्या आ गया के का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर प्लस 2kx1 प्लस 8k का स्क्वायर प्लस 2y1 का स्क्वायर, फिर माइनस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8k y1 इज इक्वल टू 1। के की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 3 माइनस z1 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 9 प्लस x1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2x1 के की जगह वैल्यू कितना आ जाएगा फिर मेरे पास 3 माइनस z1 अपॉन कितना 3, फिर प्लस कितना आ जाएगा 8 के की जगह कितना आ जाएगा 3 माइनस z1 अपॉन 3 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर प्लस 2y1 का स्क्वायर। चित्र की कोई ज़रूरत होगी नहीं अब, तो आपके पास जो यहाँ पर हो जाएगा 2y1 का स्क्वायर माइनस 8 के y1 अपॉन 3 माइनस z1 बराबर 1। ऐसा नहीं होगा। तो डियर अब इसको ओपन करोगे आप, ये तो कितना हो जाएगा ध्यान सुनो 9 प्लस z1 का स्क्वायर माइनस 6 z1 यस अपॉन 9 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस देखो 2x1, ध्यान से सुनो 2 इससे ये इंटू हो गया 3 से 3 करके 2x1 बच गया, माइनस आपके पास कितना आया 2x1 z1 अपॉन कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना डियर। तो यहां पर को क्या हो गया फिर आपके पास प्लस 8 अपॉन 9, फिर क्या हो गया 3 मतलब कितना 9, फिर प्लस कितना आ गया z1 का स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है पर कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है, बस हो गया माय डियर। तो यहाँ से आ गया 6z1, ठीक क्यों a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, फिर आ गया प्लस 2y1 का स्क्वायर, फिर माइनस कितना आया देखो 8y1, इससे ये गया 8y1 माइनस माइनस आपके पास क्या हो गया प्लस 8y1 z1 अपॉन 3 बराबर क्या हो गया माइनस का 1। तो आप डियर ऐसा करोगे इसमें से टोटल 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कोई ये आपने नोट कर लिया होगा शायद, ये हमने दिया है मीठा। तो अब ऐसा करो आप ध्यान से सुनो 9 तो पूरे में से कॉमन ले लो, उस 9 को भेज दो यहाँ, तो क्या होने वाला है फिर मेरे पास ये तो 9 है ठीक ही है, फिर प्लस z1 का स्क्वायर है बहुत ही बढ़िया है, माइनस 6 z1 है बहुत ही अच्छा है, 9 कॉमन लिया तो फिर क्या हो जाएगा प्लस 9x1 का स्क्वायर, फिर प्लस कितना हो जाएगा 9 कॉमन लिया है 9 दूनी 18 x1 हो जाएगा, फिर आपको पास क्या हो जाएगा फिर माइनस 3 दूनी 6 x1 z1 हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा फिर मेरे पास 8 9 कॉमन लिया है तो 8 नाम 72, क्यों 8 नाम 72 8 नाम 81 8 नाम 72, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा प्लस कितना हो जाएगा फिर आपके पास 8 z1 का स्क्वायर। यस 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 माय डियर यस यस, अरे बोल दो ना। यस माय डियर, तो हमने यहाँ पर को इससे इसको इंटू कर दिया था, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा 6 अट्ठे माइनस 6 अट्ठे 48, क्यों 6 अट्ठे 48 6 अट्ठे 48 और फिर कितना हो जाएगा 6 अट्ठे 48 z1, फिर क्या आ जाएगा फिर आपके पास 9 दूनी 18 y1 का स्क्वायर माइनस 8 नाम 63 y1 8 नाम 72 यार 8 नाम 72, फिर कितना आ जाएगा प्लस 824, फिर कितना हो जाएगा y1 z1 मोगे खुश हुआ यस हेल मुकम्बो आज मुकम्बो खुश हो गया माय डियर, बहुत अच्छा मेरे बच्चों। ठीक थोड़ा मजाक भी हो जाना चाहिए। तो आप सुनो फिर माय डियर, सबसे पहला तो ये इससे ये अलविदा कह दो साथियों, कह दिया अलविदा, हमने तुमसे कहा अलविदा, तो ये कितना हो जाएगा 9x1 का स्क्वायर, ठीक हम तो किसी से नहीं कहते हैं अलविदा, प्लस कितना हो जाएगा 18y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर z1 वाला होगा और z1 आपके पास क्या आ जाएगा फिर आपके पास देखो z1 का स्क्वायर एक ये है तो कितना हो जाएगा फिर आपके पास 9z1 का स्क्वायर। अब देखो xyz हो गया, अब मेरे पास xy है कहीं पर को, xy है कहीं, xy ढूंढो, एक नंबर से लिखेंगे, xy कहीं नहीं दिख रहा, फिर xy नहीं है तो xz है कहीं, हाँ xz है तो कितना हो जाएगा एक xz ये है और कहीं है xz, देखो एक xz ये है और नहीं है ना कहीं, तो माइनस 6x1z हो गया। फिर मेरे पास एक ये दिख रहा है, ये देखो 24 प्लस 24 y1z दिख रहा है, फिर मुझे कहीं कुछ और दिख रहा है
ये भी हो गया है मेरे पास, जो जो हो गया है इसे डॉटेड लगा देना। हाँ, फिर उसके बाद क्या हो गया मेरे डियर, x1 दिख रहा है कहीं 18x1, ये है 18x1 प्लस 18x1। फिर कहीं y1 दिख रहा है मेरे पास माय डियर, ये दिख रहा है मेरे को, ये देखो ये क्या है -72y1। फिर कहीं पर को मेरे को y1 z1 दिख रहा है, z1 दिख रहा है, एक तो z1 ये दिख रहा है, एक z1 ये दिख रहा है, तो कितने z1 हो गए फिर ये मेरे पास 48 में 6 जोड़ी 54 -54 z1। और फिर मेरे को कांस्टेंट क्या क्या दिख रहा है, देखो y1 आ गया 72, y1 भी आ गया, कांस्टेंट मेरे को क्या दिख रहा है माय डियर 72 दिख रहा है, प्लस का क्या हो गया 72 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, इसमें से कॉमन कितना आ रहा है 3, तो कितना हो गया 3x1 का स्क्वायर, फिर प्लस 6, फिर प्लस 6y1 का स्क्वायर 3 ना, फिर प्लस कितना 3z1 का स्क्वायर। तो यस माय डियर, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा z1, फिर कितना हो जाएगा फिर आपके पास यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है आपके पास 3 कॉमन आ रहा ना, तो कितना 2x1 z1, फिर कितना आ जाएगा फिर आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 1 का 3 है 8, 8 8 24, हाँ 8 भैया 8। फिर कितना आ रहा है आपके पास 3 3 6 6, शाबाश, यह कितना होशियार हो गया है। फिर कितना आ रहा है फिर माइनस, फिर कितना है 3 कॉमन आ जाएगा, कितना 3 1 कम 3 दूनी 6 दूनी, फिर बजाय 3 चक्को 12, क्यों 24 y1, फिर कितना हो जाएगा -54 करने का 3 1 कम 3 2 बचा 3 8 24 8 8 24 z1। फिर आ गया आपके पास प्लस 72 की जगह कितना आ जाएगा फिर माय डियर 24 72 की जगह भी आ गया, बराबर कितना हो गया 0। अब देखो फिर भैया ये मेरे पास तो डियर मेरी बात सुनिए, फिर ये जो आया ना, ये जो इक्वेशन आई वो सिर्फ एक पॉइंट के लिए आई है, आई नहीं। उस पॉइंट से अगर मैं क्या करूंगा लोकस ऑफ, अगर मैं लिखूंगा ना उसका बिंदु पथ बनाऊंगा, तो पूरा का पूरा क्या निकलेगा सिलेंडर, तो लिखूंगा लोकस ऑफ पॉइंट x1 y1 z1, x1 y1 z1 का अगर मैं लोकस लिखूंगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 6y का स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर माइनस 2xz प्लस 8yz प्लस 6x माइनस 24y माइनस 18z प्लस 24 बराबर 0। और यही हमारा क्या कहलाएगा माय डियर आंसर कहलाएगा, दिस इज योर आंसर। तो डियर ये था क्वेश्चन आपके पास सिलेंडर का। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कुमाऊं यूनिवर्सिटीज व्यूज, क्योंकि ये बहुत बार कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। तो डियर सेम टू सेम, हेलो डियर, अभी अभी क्वेश्चन बनाया था हमने सिलेंडर से रिलेटेड। एक और नया क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी है जिसका जनरेटर पैरेलल टू द लाइन ये है आपके पास, ये फिक्स स्ट्रेट लाइन है, फिक्स स्ट्रेट लाइन है आपके पास क्या है x बराबर y/-2 बराबर z/3, और सभी जनरेटर के हैं भैया इसके क्या है मेरे पास, इसके पैरेलल हैं, जैसे ये है सभी जनरेटर इसके पैरेलल हैं। और ये जो जनरेटर हैं वो पासिंग थ्रू द कर्व, किस कर्व को पास कर रहे हैं किस, अब देखो एक चीज़ और मैं बता दूं तुमको, देखो जहां पर को ना कर्व कॉमा कर्व दिया होगा तो इसका मतलब वहां क्या होगा इंटरसेक्शन वाला, मतलब यहाँ कर्व क्या कर रही होगी इंटरसेक्ट कर रहा होगा, मतलब जो जनरेटर है यह कर्व को क्या कर रहा होगा इंटरसेक्ट कर रहा होगा, टच नहीं कर रहा होगा। टच वाली कंडीशन कहाँ आएगी जहां पर को सिर्फ एक ही कर्व दिया होगा, जैसे अगले क्वेश्चन में आने वाला है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास गिवन है, तो सबसे पहले हमने कहा गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, जो आपके पास लाइन की इक्वेशन है वो है आपके पास क्या x/1 इज इक्वल टू y/-2 इज इक्वल टू z/3, ठीक है ना माय डियर। तो आपने कहा इक्वेशन ऑफ गाइडिंग कर्व, इक्वेशन ऑफ, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन ऑफ गाइडिंग कर्व, इक्वेशन ऑफ गाइडिंग कर्व, जो आपके पास जो गाइडिंग कर्व है, गाइडिंग कर्व, जो गाइडिंग कर्व की जो इक्वेशन है वो है आपके पास क्या है x² है प्लस 2y का स्क्वायर है बराबर 1 है, और फिर z बराबर क्या है हमारे पास 0 है। क्लियर। तो अब हमने कहा एक क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा, तो हमने कहा भैया इक्वेशन ऑफ, जैसा सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही हम करेंगे। हमने कहा इक्वेशन ऑफ जनरेटर, जनरेटर पासिंग थ्रू, इसको जनरेटर बोल दिया, ये पासिंग थ्रू द पॉइंट, किसी पॉइंट P से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू
द पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट पी x1 y1 z1, किसी पॉइंट x1 y1 z1 से पास कर रहा है इक्वेशन ऑफ जनरेटर, इक्वेशन ऑफ जनरेटर पासिंग थ्रू इक्वेशन ऑफ जनरेटर पासिंग थ्रू पॉइंट पी x1 y1, तो देखो एक कोई जनरेटर है आपके पास, कोई जनरेटर है तो इसका मतलब लाइन है। जनरेटर क्या होती है? फिक्स स्ट्रेट लाइन होती हैं। ये पैरेलल है किसी लाइन के, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास? x अपॉन कुछ, y अपॉन कुछ, z अपॉन कुछ, माइनस माइनस माइनस, नीचे क्या आते हैं मेरे पास? DRS आते हैं। DRS क्या है? ये जो जनरेटर है पैरेलल है किस इस लाइन के, तो जैसे DRS इसके वैसे ही इस पैरेलल लाइन के DRS ही हमने पढ़ रखा है। दो पैरेलल लाइन है कि DRS क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ये तो हो गया मेरे पास ये। अब यहाँ पर से आपके पास क्या हो जाएगा? एक यहाँ पर क्या चाहिए? x माइनस क्या होता है? फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्या आपके पास? x1 y1 और फिर क्या? z1। इसको मैंने क्या बोल दिया? k। तो यहाँ पे से जनरल पॉइंट ऑफ जनरेटर क्या देंगे? जनरेटर के जनरल पॉइंट क्या आएंगे फिर आपके पास? जनरल पॉइंट ऑफ जनरेटर, जनरल पॉइंट ऑफ जनरेटर के जो जनरल पॉइंट आए वो क्या आए फिर मेरे पास? ध्यान से देखते हैं। यहाँ से तो आएगा k प्लस x1, फिर कितना आ जाएगा फिर आपका? माइनस 2k प्लस y1, फिर कितना आ जाएगा? 3k प्लस कितना हो जाएगा? z1, 3k प्लस z1। तो ये जनरल पॉइंट ऑफ जनरेटर है आपके पास इतने, ठीक है ना। अब देखो ये जो जनरेटर है इसका हर एक पॉइंट इसी फॉर्म का होगा, परंतु k की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो ये यहाँ पर मान लीजिए ये एक पॉइंट ऐसा है, यहाँ पर का भी पॉइंट जो होगा वो भी इसी टाइप का होगा, पर k की वैल्यू अलग होगी। 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। तो मैं कह सकता हूँ जनरल पॉइंट जो है आपके पास, k निकालना है मुझे, मेरा लक्ष्य है। मैंने कहा जनरल पॉइंट कट, मतलब मैंने क्या या फिर कैसा कहा? जनरेटर कट जनरेटर कट कर्व या फिर गाइडिंग कर्व, या फिर क्या? गाइडिंग कर्व। किस पॉइंट पर कर रहा है जनरेटर कट गाइडिंग कर्व? एट पॉइंट यहाँ पर को मैंने क्या बोल दिया भैया? Q, एट Q। अब जैसे ही Q पॉइंट पर कट कर रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया था हर पॉइंट किस टाइप का होगा फिर मेरे पास? जो हर एक पॉइंट होने वाला है वो इसी प्रकार का होने वाला है, परंतु k की वैल्यू अलग अलग होने वाली है। अगर Q पर भी यही पॉइंट Q पर भी था, तो यह Q सेटिस्फाइड करेगा गिवन कर्व को। अगर गिवन कर्व को सेटिस्फाइड करेगा तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा? x की जगह तो कितना आ जाएगा? k प्लस x1 का तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा फिर आपके पास? प्लस k प्लस x1 का स्क्वायर, फिर प्लस कितना हो जाएगा? 2। ये y का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा फिर आपके पास? माइनस 2k प्लस y1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बराबर कितना हो जाएगा? 1। z की जगह कितना आ जाएगा? 3k प्लस z1 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू कितना है फिर आपके पास? k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर आपके पास? k इज इक्वल टू माइनस z1 अपॉन कितना हो जाएगा? 3। और यह k का वैल्यू उठा करके आपने कहाँ रख देना भैया? यहाँ पर को रख देना। यहाँ रखने से पहले ऐसा करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ पूरा, क्लियर? या ओपन कर लूँ या नहीं वही करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एक बार, जैसे मैंने यहाँ पर को रखा तो कितना हो जाएगा? देखो x1 तो आगे लिख दिया मैंने, k की जगह कितना हो जाएगा? माइनस z1 अपॉन 3 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर प्लस कितना हो गया? 2, फिर हो गया ये y1 हो गया। यहाँ पर को रख दिया तो कितना हो जाएगा? प्लस 2, और k की जगह कितना आ जाएगा फिर मेरे पास? z1 अपॉन कितना हो जाएगा? 3 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 1। क्यों? k की जगह मैंने ये रख दिया। तो यहाँ पर से इसको ओपन किया तो कितना हो जाएगा? x1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर अपॉन 9 माइनस कितना हो जाएगा फिर आपके पास? 2x1 z1 अपॉन 3 2ab, फिर प्लस कितना आ जाएगा फिर मेरे पास? y1 का स्क्वायर के आगे कितना आ गया? 2। क्यों? फिर प्लस कितना हो जाएगा? 4z1 का स्क्वायर अपॉन 9 के आगे 2, तो कितना हो जाएगा? ये 8। 2ab मतलब कितना आ जाएगा आपके पास? 2ab का मतलब कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 y1 z1 अपॉन 3। अब देखो 4 फिर 2 से गुणा हो गया, कितना हो जाएगा? 8 बराबर कितना हो गया डियर? 1। ठीक है ना। ठीक, तो अब भैया इसको अच्छे से एक बार और नोट करते हैं, इसको अच्छे से नोट करते हैं। तो यहाँ पर से कितना जाएगा? देखो 9 तो आया कॉमन, देखना ध्यान से देखना, 9 तो आया कॉमन, 9 गया उधर, तो कितना हो जाएगा फिर आपके पास? 9x1 का स्क्वायर, फिर प्लस कितना हो जाएगा आपके पास? z1 का स्क्वायर, फिर प्लस कितना हो जाएगा? माइनस 3 दूनी 6, नहीं 3 तियाँ
तीन 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 दूनी 6 हो जाएगा, 6 x1z1 फिर प्लस कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 18 y1 का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा आपके पास प्लस 8 z1 का स्क्वायर, फिर आपके पास कितना हो जाएगा प्लस 8 8 24, फिर कितना हो जाएगा y1 z1 बराबर कितना हो जाएगा 9 9 इधर आकर के क्या हो जाएगा -9 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 0। ये आएगा आपके पास क्या पॉइंट P आया। हाँ मेरे पास ये। अब क्या मेरे को सिलेंडर का इक्वेशन निकालना था, तो मैं क्या लिखूंगा लोकस ऑफ पॉइंट P का अगर मैंने लोकस लिखा तो कितना हो जाएगा 9x1 प्लस 9x का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 6xz, फिर कितना हो जाएगा ये देखो, ये y को पहले लिख लो, तो ऐसा करो अच्छे से लिख लो पहले 9x स्क्वायर हो गया प्लस कितना हो जाएगा 18y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर फिर माइनस 6xz फिर प्लस, अरे यार ये 9 ये हो गया 9, ये दोनों 9 हो गए ना ये, और फिर कितना हो जाएगा 6xz, फिर कितना हो जाएगा फिर आपके पास 24yz माइनस 9 बराबर 0। क्या मैंने सही लिखा है 18z1 यस। तो यहाँ पर से आया फिर आपके पास कॉमन क्या 3 कॉमन आया तो बच गया फिर कितना 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 3 2, फिर यहाँ पर से कितना आ जाएगा 3 8 8 8 24 yz माइनस 3 3 9 बराबर 0, और ये क्या कहलाएगा आपके पास दिस इज योर आंसर। तो डियर ये था क्वेश्चन, अच्छे से समझाने की कोशिश की हमने, तो इसको कीजिएगा नोट। तो डियर इसको कीजिए नोट, मैं मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं फिर। तो डियर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। आपने सिलेंडर का इक्वेशन निकालना है विच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस कर्व को, और किस कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है जिसके विच इंटरसेक्ट द इक्वेशन, और जो एक और हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू जेड एक्सिस। देखो फिर ध्यान से सुनो, जो जनरेटर हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस कर्व को, इस कर्व को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो जनरेटर्स हैं मतलब एक कर्व गाइडिंग कर्व है आपके पास, ये क्लियर। और जो आपके पास जो जनरेटर पैरेलल हैं वो किसके पैरेलल हैं भैया, वो पैरेलल हैं आपके पास क्या जेड एक्सिस के। तो आपने इक्वेशन किसकी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है डियर, मैं तभी आपको ये क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है मैंने, तो ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। तो आप देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में अगर पैरेलल है जेड एक्सिस, ध्यान से सुनिएगा, अगर जनरेटर पैरेलल है जेड एक्सिस के, तो जेड एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले तो मैं 2D में जाता हूं। देखो एक बार, ये एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है समझने के लिए, ये वाई एक्सिस होता है। इस एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर मैंने कोई लाइन खींची तो इसका मतलब मेरे पास यहां पर इसमें कोई भी एक्स नहीं मिला, हमेशा एक्स 0 मिलेगा मेरे को इसमें। मेरे को देखो कोई भी ना, देखो ये होगी, ये इक्वेशन होगी, देखो ना, सुनो ध्यान से सुनो। जैसे ना मेरे पास ये है 1 है, ये है मेरे पास 2 है, ये 3 है, ये एक लाइन है, तो इसका मतलब ये कौन सी लाइन है, ये y इक्वल टू क्या है आपके पास 2, y इक्वल टू 2 से इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। तो इसका मतलब इस लाइन में x कहीं है नहीं, तो इसका मतलब x 0 होगा। अगर ना कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होती है तो इसका मतलब वहां x होगा नहीं, x 0 हो जाएगा। अगर x में काट नहीं रही है तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट मेरे को मिला नहीं, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरे पास कितना 0। इन्हीं आई बात समझ में नहीं, ठीक। अब जैसे ना मान लीजिए एक चीज और है, ये जैसे यहाँ पर कोई एक लाइन है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये x पर 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2। 2 कहाँ पर को है, x में 2 है, हमेशा x में 2 है, हमेशा x 2 है, हमेशा x 2 है, तो x इक्वल टू 2 हो गया। पैरेलल किसके, y के, y के पैरेलल है, तो इसका मतलब y कुछ नहीं है मेरे पास, y 0 है। आई नहीं बात समझ में। तो ऐसे ही मेरे पास जैसे ना जेड एक्सिस के पैरेलल है, फिक्स एक्स जो है मेरे पास जनरेटर है वो पैरेलल है जेड एक्सिस के, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी जनरेटर होगा उन जनरेटर्स में जेड होगा नहीं। अगर जनरेटर में जेड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये जब गाइडिंग कर्व को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां भी जेड को नहीं लेके चल रहे होंगे, वो जेड वहां भी नहीं होगा। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, इस गाइडिंग कर्व में से जेड हटा देना है, और मैंने अगर जेड हटा दिया तो मेरा आंसर आ जाएगा। आई नहीं बात समझ में क्लियर। एक बार और ध्यान से सुनो, कोई भी लाइन है ना, जैसे देखो ये, जैसे ना मैंने एक चीज लिखी, जैसे यहाँ पर को 1 लिखा, एक बार और ध्यान से देखो, 2 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा। अगर मैंने यहाँ से लिखा x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, अगर मेरे पास x भी है y भी है, तो इसका मतलब ये ऐसी लाइन होगी जो x पर भी काटेगी y पर भी काटेगी। मतलब x पर भी y पर भी काटेगी तो वो लाइन ऐसे जाएगी,
जो मुझे एक्स और वाई जब दिया होगा ना मेरे को, जब एक्स प्लस वाई, लाइन का मतलब क्या होगा, जहां मेरे को एक्स और वाई दिया होगा तो एक्स पर भी काटेगी वाई पर भी काटेगी, ठीक। अगर मेरे को एक लाइन दे दी ना y इक्वल टू 2, तो इसका मतलब y पर कितना है 2 है, तो x कुछ नहीं है तो वह x के पैरेलल हो जाएगी। अगर मुझे x इक्वल टू 3 दिया है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई x 3 होगा, तो x 3 है y कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, y के पैरेलल हो जाएगा। है नहीं बात समझ में? तो आप ध्यान से सुनो, देखो ये y इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब आपके पास क्या पैरेलल है किसके, x एक्सिस के, तो x 0 है। कोई भी लाइन अगर, अब देखो x एक्सिस के जो भी पैरेलल लाइन होगी उसमें x होगा ही नहीं, x 0 हो जाएगा। y एक्सिस के जो लाइन होगी उसमें y होगा नहीं। ऐसे ही मेरे पास ना जो जनरेटर है वो किसके पैरेलल है, z एक्सिस के, तो इसका मतलब वहां पर को क्या होगा, z नहीं होगा, z नहीं होगा और सब चीज होगा मेरे पास, z 0 होगा। तो इस जनरेटर में मेरे पास क्या है, z 0 है। और z 0 जनरेटर लेकर के किसको जा रहा है, वो जा रहा है इस गाइडिंग कर्व को लेते, इस गाइडिंग कर्व को काट रहा है ना, तो इसका मतलब इस गाइडिंग कर्व में भी मेरे पास क्या होगा, z। इस गाइडिंग कर्व में भी मेरे पास क्या, z को देखो, अगर मैं z 0 कर दूंगा, अगर मैं इस गाइडिंग कर्व में से भी z को 0 कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, z को हटा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो लिखते हैं हम गिवन, सबसे पहले चित्र बना लेना, फिर उसके बाद लिखना गिवन, गिवन गाइडिंग कर्व, गाइडिंग कर्व। मतलब इस गाइडिंग कर्व में से इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या हटा देना भैया, z को रिमूव करना है इन दो इक्वेशनों की सहायता से और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना मेडियर। तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा by स्क्वायर बराबर प्लस कितना हो जाएगा cz स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। फिर कितना हो जाएगा lx प्लस कितना हो जाएगा my प्लस nz बराबर 0। अब मैं लिखूंगा वी रिमूव z फ्रॉम गाइडिंग कर्व, क्योंकि ये जो हमारे पास जो एक्सिस था, जो जनरेटर था वह एक्स एक्सिस के पैरेलल था, और जो जनरेटर था वह कट कर रहा था, किसको कट कर रहा था माय डियर, वह कट कर रहा था जनरेटर गाइडिंग कर्व को कट कर रहा था। तो इसका मतलब अगर जनरेटर गाइडिंग कर्व को कट कर रहा होगा, अगर जनरेटर में जेड कुछ नहीं होगा तो वह क्या करेगा, गाइडिंग कर्व में भी जेड को खत्म कर देगा। तो मेरे को जेड को रिमूव करना पड़ेगा, वी रिमूव जेड फ्रॉम गाइडिंग कर्व, देन वी गेट आवर आंसर, आवर इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कुमाऊं यूनिवर्सिटी व्यू। तो इसको कहना खास, इसके ऊपर लिख देना भैया, बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए फिर आप शुरू करते हैं। चलो फिर भैया, ये नोट कर लिया होगा आपने, क्वेश्चन भी नोट कर लिया होगा, ये सब नोट कर लिया होगा। चलो इसमें से हम करते हैं जेड को रिमूव। अगर हम करते हैं जेड को रिमूव तो यहां पर से हमारे पास क्या होने वाला है, चलो फिर जेड को करते हैं हम रिमूव। तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर से इसके बाद आगे जगह होगी आपके पास, इसमें लिख लेना। यहाँ से मैंने निकाल दी भैया किसकी वैल्यू, जेड की, तो एन जेड बराबर क्या हो जाएगा, p माइनस एल एक्स माइनस एम वाई। तो आपके पास जो जेड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अपॉन में n। क्लियर। तो ये वैल्यू उठा करके जेड की मैं यहाँ रख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा सी, व्हाट इज जेड, p माइनस एल एक्स माइनस एम वाई अपॉन कितना हो जाएगा n का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हो गया जेड गायब, इसको ओपन करो, समेटो, आंसर आ गया। तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर। ये सब कमाल था किसका, जेड एक्सिस का। चलो फिर यहाँ पर से आ रहा है a माइनस बी माइनस सी। चलो देखो फिर एक बार, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर। हाँ, अब ध्यान से सुनना। फिर अगर मान ले जाए यहाँ पर वो एक माइनस हो जाए, सबसे पहले तो इसको नोट करो। चलो डियर, तो डियर आप सुनिए फिर, अगर मान ले जाए, देखिए ध्यान से, अगर ये माइनस है, अगर ये माइनस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो रहेगा ही। यहाँ पर वो कितना हो जाएगा 2ab, तो यहाँ पर को क्या हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस था, तो यहाँ पर को ये क्या हो जाएगा फिर मेरे पास माइनस। ठीक, फिर कितना हो जाएगा 2bc की जगह क्या हो जाएगा, एक माइनस होने के कारण ये क्या हो जाएगा माइनस। फिर कितना हो जाएगा फिर आपके पास ac, तो प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पर को माइनस है तो क्या हो जाएगा फिर आपके पास ये तो ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, इन दोनों में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इन दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर अगले में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आया ना बात समझ में? तो क्यों,
माइनस प्लस माइनस माइनस, तो इसी हिसाब से अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ तो सी अपॉन एन स्क्वायर तो बहुत अच्छा हो गया कोई दिक्कत नहीं। ये पी का तो क्या हो गया स्क्वायर, फिर कितना हो गया प्लस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर अब यहाँ पर को कितना हो जाएगा आपके माइनस 2 पी एल एक्स, फिर कितना हो जाएगा प्लस 2 एल एम एक्स वाई, और फिर कितना हो जाएगा फिर आपके माइनस 2 पी एम वाई, फिर कितना हो जाएगा फिर आपके पास माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये लिख देना फिर डियर, ठीक है ना। भवरी तो नहीं गए, क्यों ये है ना ब्रैकेट, ये देखो ये ब्रैकेट यहाँ बंद हुआ है, फिर -1 0 है, हाँ भवरी ना मत, ठीक। तो अब यहाँ पर से क्या आ जाएगा, देखो सुनो, ये देखो कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना कोई दिक्कत नहीं, माइनस 2 पी एम वाई, फिर कितना हो जाएगा -1 बराबर कितना हो गया 0। अब तो सही है। अब देखो एन स्क्वायर कॉमन आया तो कितना, एन स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा फिर आपके पास प्लस सी एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 पी एल सी एक्स, फिर कितना हो जाएगा फिर आपका प्लस 2 एल एम सी एक्स वाई, फिर कितना हो जाएगा माइनस 2 पी सी एम वाई, फिर माइनस कितना हो जाएगा एन स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0 हो गया। क्लियर। अब एक्स स्क्वायर में कुछ कॉमन आ रहा, हाँ ए एन स्क्वायर प्लस सी एल स्क्वायर, फिर बाहर से क्या आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर में ये है, वाई स्क्वायर में ये है, तो प्लस कितना हो जाएगा फिर आपके पास वाई स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा एन स्क्वायर बी प्लस सी एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर तो होगा नहीं, फिर आपके पास कितना हो जाएगा आपके पास एक्स वाई, एक एक्स वाई ये है, फिर कितना हो जाएगा 2 एल एम सी एक्स वाई, फिर आपके पास कितना है एक्स है, एक्स है तो कितना हो जाएगा माइनस 2 पी एल सी एक्स माइनस 2 पी सी एम वाई, वाई भी हो गया। फिर आपके पास कांस्टेंट क्या बचा फिर माय डियर, कांस्टेंट जो बचा एक ये बचा, एक ये बचा, तो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर ये तो हो जाएगा फिर आपके पास वाई, फिर कितना हो जाएगा सी पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 0, और ये है आपके पास विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो डियर बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। अगर आपके पास, आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आपके पास बुक नहीं है, तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, इन क्वेश्चनों को आप कर लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन है डियर, तो इसको लिखिएगा, इतना पहले इसको नोट करिएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन लिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन है बस, हो गया। तो डियर अगर आपको वीडियो हमारा बहुत पसंद आता है, अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है, क्योंकि एक यूट्यूब की क्लास है, अगर आपको पसंद आती है तो हमारी क्लास, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्द से जल्द, बहुत जल्द इसको फैलाते रहिए, कि जिससे कि जल्द से हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए और हम आपके बीच में लाइव आ सकें। तो डियर इसको कीजिए नोट। तो डियर आपके पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का आपने इक्वेशन निकालना है, हुज जनरेटर्स आर पैरेलल, जिसके जनरेटर हैं पैरेलल इसके, एंड पासेस थ्रू द कर्व, और किस कर्व को पास कर रहे हैं, इस कर्व को पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो कर्व लिखी ना यहाँ, कुछ कॉमा कुछ, तो इसका मतलब इंटरसेक्ट करने वाली कंडीशन होगी। हाँ, टच करने वाली कंडीशन में सिर्फ एक ही चीज लिखी होगी, ठीक है ना। तो ठीक, तो इसको कीजिए नोट। तो मिलते हैं डियर नेक्स्ट इनवेलिपिक सिलेंडर में, फिर उसका राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ठीक है डियर।